ये तो बहुत ही इजी फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन हो गया बच्चों। ये आर वेक्टर है, ये एफ वेक्टर है, तो टॉर्क निकालो, ये आर क्रॉस एफ हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात क्या होती है वो थोड़ा मैं आपको बता देता हूँ। अगर पॉइंट बी पे फोर्स लग रहा है एफ वेक्टर और ए के अबाउट टॉर्क निकालना है, तो जो आपका आर वेक्टर होता है ना वो ए बी वेक्टर होता है। तो जनरली क्वेश्चंस में ए ओरिजिन होता है। अगर ए कोई पॉइंट है तो आप बी का पोजीशन माइनस ए का पोजीशन करते हो। तो ये तो हो गई बी की पोजीशन, ए तो यहाँ ओरिजिन है। ठीक है, ये थोड़ा सा मैं बता रहा था आपको, अदरवाइज फॉर्मूला ये तो ज़्यादा इजी सा केस दिया हुआ है। टॉर्क इक्वल टू आपने लिखा आर क्रॉस एफ, ऊपर लिख दिया आई जे एंड के। ठीक है, आई जे एंड के। तो आर के कोऑर्डिनेट्स है 1 1 1 और एफ के कोऑर्डिनेट्स हैं 1 -1 एंड 1। तो ऊपर आपको करना होता है ऐसा, यहाँ पे प्लस माइनस एंड प्लस। अब जब आप आई को लेते हो तो उससे जाने वाली रो और कॉलम को हाइड कर देते हो। उसके बाद आप करते हो लेफ़्ट एंड देन राइट मल्टीप्लाई। ठीक है, तो जब आपने ऐसा किया ये लेफ़्ट तो ये आया 1, उसमें से ये -1 को माइनस करोगे तो 1 -1 यहाँ आएगा बेसिकली। तो बेसिकली तो वो 2 है, बट एक स्टेप मैं इसके बता देता हूँ, आगे हम लोग डायरेक्टली लिखते जाते हैं। आगे लिखा -j और जे वाली लाइन को हटाया तो लेफ़्ट और देन राइट से आ गया 1 -1, मतलब वो 0 ही आ गया। और जब आपने के कैप लिखा तो ये वाली लाइन हटा के -1 और ये -1, मतलब वो बेसिकली -2 हो गया। -1 में से 1 को माइनस किया तो -2 हो गया। तो अल्टीमेटली क्या है आपका ये 2 आई कैप और ये आया 0 जे कैप, माइनस प्लस जो भी लिखना है आपको 0 जे, और ये आ गया -2 के कैप। अब इसने लिखा है मैग्नीट्यूड ऑफ द टॉर्क इन जेड डायरेक्शन। ठीक है, तो जेड डायरेक्शन में जो टॉर्क लग रहा है, जेड डायरेक्शन इसका जो कंपोनेंट है वो तो 2 है। सो द 2 विल बी योर आंसर। मैग्नीट्यूड ऑफ द टॉर्क तो 2√2 है, बट जेड डायरेक्शन में जो इसका कंपोनेंट आ रहा है वो कितना है, -2 whose magnitude is 2, so answer is 2 basically।